तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें ली हुआ और तीनों इंडिविजुअल शेयर होल्डर को दिखा होता है। वो सभी आर्ग्यू कर रहा होता है। भाई एक बुड्ढा कह रहा होता है हमारे पास जितना सारा सेविंग था हमने सब कुछ खर्चा कर दिया है, अब आगे इतना सारा पैसा कहां से लाए। तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद ली हुआ कह रहा होता है अभी तो तुम सभी के पास बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां हैं, अगर वो सभी कंपनियां बेच देते हो तो हम सभी के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। तभी ली हुआ की ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बुड्ढा कह रहा होता है हम ये कैसे कर सकते हैं, ये तो बहुत ज्यादा रिस्की है। अगर हम एक बार गलती से भी उस चाइनीज बंदे के सामने हार जाते हैं तो हम पूरी तरीके से फकीर हो जाएंगे। ये बातों को सुनने के बाद हम ली हुआ को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते कह रहे थे कि क्या तुम सब पागल हो गए हो। अगर उस चाइनीज बंदे का शेयर मुझसे ज्यादा हो जाता है, क्या तुम सभी को लगता है कि तुम सभी जितना सारा इन्वेस्ट किया है वो सब कुछ तुम सभी के पास वापस आएगा। अगर मैं हार जाता हूं तो तुम सभी भी पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे। तभी ली हुआ की ये बातों को सुनने के बाद हम तीनों इंडिविजुअल शेयर होल्डर को देखते हैं, वो सभी बहुत ज्यादा पैनिक होने लगता है, दांत पीसते कहते हैं कि छह देख के ऐसा लग रहा है कि अब हम पीछे नहीं हट सकते। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि ली हुआ के तीनों इंडिविजुअल शेयर होल्डर के जितने सारे प्राइवेट कंपनियां था वो सब कुछ बेच दिया होता है और वो सभी ली हुआ के लिए शेयर खरीद लिया होता है। और उसी कारण हमें दिखा जाता है कि ली हुआ का शेयर लिंजिन के शेयर को सरपास करके 45% हो चुका है। तभी ये रिजल्ट को देखने के बाद हमें ली हुआ के साथ साथ तीनों इंडिविजुअल शेयर होल्डर को दिखाता है, वो सभी चैन की सांस लेता है, जोर जोर से हाँप रहा होता है। तभी हम ली हुआ के पीछे उसके सेक्रेटरी को देखते हैं, वो ली हुआ को कह रही होती है कि मुझे की शेयर होल्डिंग 40% पे आके रुक गई है और आगे नहीं बढ़ रही है। देख के ऐसा लग रही है कि उस सभी के फंड खत्म हो चुका है। ये बातों को सुनने के बाद हमें ली हुआ को दिखाता है, वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते कह रहा होता है मैं जीत चुका हूँ, मैं कंप्लीट विक्ट्री हासिल कर चुका हूँ। फिर उसके बाद ही वो अपने सामने रहे बड़े से स्क्रीन पे लिंजिन को देख रहा होता है और वहीं पे हमें लिंजिन को दिखाता है, वो अपने माथे पे हाथ रख के बैठा रहता है। उसे देख के लग रहा था कि वो पूरी तरीके से हार चुका है और ये देखने के बाद ली हुआ तो बहुत ज्यादा खुश रहता है, हंसते हुए कह रहा होता है तू मुझे चैलेंज करना चाहता है, अभी तक कोई भी पैदा नहीं हुआ है जो इस ली हुआ को हरा सके। मैं एक लार्जेस्ट शेयर होल्डर होने के नाते उस चाइनीज बंदे ने जितना सारा शेयर खरीदा है उसे फोर्स करके उसके पास से जितना सारा शेयर है वो सब कुछ मैं ले लूंगा और वो बैंकक्रप्ट ना हो जाए इसी डर में वो मेरे हर एक बातों को मानेगा। उसके बाद ही मैं उसे पूरी तरीके से मेरा पपेट बना लूंगा, फिर उसके बाद ही मैं उसे यूज करके चाइनीज मार्केट पे एंटर करूंगा और चाइनीज बिजनेस वर्ल्ड को डोमिनेट करूंगा। तभी ली हुआ की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखा आता है कि उस रूम के अंदर कोई ताली मारते हुए एंटर करता है और ये ताली की आवाज को सुनने का जितने सारे लोग थे वो सभी पीछे मुड़कर देखता है और वही पीछे हमें दिखा आता है कि ताली मारने वाला कोई और नहीं लिंजिन रहता है। वो हंसते हुए ली हुआ को कह रहा होता है अरे सपना देखना बंद करो, अब तुम्हें नींद से उठ जाना चाहिए। पर लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद हमें दूसरी तरफ ली हुआ उसके साथ साथ तीनों इंडिविजुअल शेयर होल्डर को दिखाता है, वो चारों ही बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है, शरीर से पसीना आ रहा होता है। फिर उसके बाद ही वो अपने सामने बड़े से स्क्रीन पे लिंजिन को देखते हुए मन में कह रहा होता है क्या चल रहा है, अगर लिंजिन यहाँ पे है तो कंपनी पे जो लिंजिन बैठा हुआ है वो कौन है, क्या सीसीटीवी कैमरा टूट चुका है या फिर मॉनिटरिंग टीम से कोई एरर आ गया है। नहीं, मुझे सबसे पहले शांत होने की जरूरत है। फिर उसके बाद ली हुआ लिंजिन के सामने आते हुए मन में कह रहा होता है अभी की सिचुएशन ऑलरेडी मेरे हैंडल पे है और वो जरूर जल्दी से हेलीकॉप्टर के वहां से यहाँ पे आया है ताकि वो मेरे सामने आके माफी मांग सके। फिर उसके बाद ली हुआ लिंजिन की तरफ उंगली करते हुए कह रहा होता है अरे तुम एकदम सही टाइम पे आई हो, तुम्हें मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ा है, तो जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको और मेरे हर एक ऑर्डर को फॉलो करो, तो शायद हो सकता है कि मैं तुम्हें बर्बाद होने से बचा सकता हूँ और 6 ग्रुप पे रहने के लिए कुछ जगह दे सकता हूँ। तभी ली हुआ की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हुए ली हुआ के करीब आते हुए हंसते हुए कह रहा होता है क्या 6 ग्रुप अब नहीं रहा। ये बातों को सुनने के बाद ली हुआ शॉक होते करते कि क्या तुमने भी क्या कहा। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस रूम के अंदर तीनों अलग अलग कंपनियों के प्रेसिडेंट चू, प्रेसिडेंट गो और प्रेसिडेंट जियांग तीनों एंटर करता है और उन तीनों को यहाँ पे देने के बाद हम ली हुआ को देखते हैं, वो तो बहुत ज्यादा शौक रहता है, शरीर में पसीना आ रहा होता है, वो अपने कांपते में कह रहा था कि तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी हम लिंजिन को देखते हुए प्रेसिडेंट चू को कह रहा होता है प्रेसिडेंट चू देख के ऐसा लगा कि प्रेसिडेंट ली हुआ को अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज उसे सब कुछ डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दो। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम प्रेसिडेंट चू को देखते हुए आगे आते हुए ली हुआ को कह रहा होता है प्रेसिडेंट ली हुआ मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ बहुत ही अचानक से हुआ था, तो तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था। जब तुम सभी को ऑर्डर देने के लिए बिजी थे तब उसी समय मिस्टर क्यून हम सभी के साथ कोलैबोरेट करने के लिए आया था और सिर्फ यही कारण है जब मैं तुम्हारे साथ वीडियो कॉल में बात कर रहा था उस समय मुझे कॉल को काट करना पड़ा। तभी प्रेसिडेंट चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें ली हुआ को दिखा आता है, उसे याद आने लगता है कि जब वो वीडियो कॉल में बात कर रहा था तब तीनों प्रेसिडेंट ही एक ही समय पे कॉल को काट किया था और ये सब कुछ रियलाइज होते ही ली हुआ दांत पीसते मन में कह रहा होता है छे इतने लंबे समय से वो सभी मेरे साथ खेल रहा था। पर तभी अचानक से हम तीनों प्रेसिडेंट को देखते हैं, वो सभी ली हुआ के करीब आते हुए डरावना फेस बनाते हुए कह रहा होता है मिस्टर क्यून ने हमें सजेस्ट किया था कि अगर हम एक साथ मिलकर काम करते हैं और तुम्हें टारगेट करते हैं तो हम जरूर तुम्हें पूरी तरीके से हरा सकते हैं और जीत के बाद हम बहुत ही अच्छा खासा शेयर हासिल कर सकते हैं, तो इसलिए मिस्टर क्यून की इतना बढ़िया ऑफर को हम ना नहीं कर सके। वही भी प्रेसिडेंट गो कह रही होती है अब हम तीनों और मिस्टर क्यून हम चारों के पास टोटल 55% शेयर है, तो अब तुम पूरी तरीके से हार चुके हो प्रेसिडेंट ली हुआ। तभी उस सभी के सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम ली हुआ को देखते हैं, वो लिंजिन की तरफ उंगली करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है, मैंने लंबे समय से तुम्हें सीसीटीवी कैमरा की वजह से मॉनिटर कर रहा हूं पर तुम्हें तीनों प्रेसिडेंट के साथ कांटेक्ट करते हुए मैंने क्यों नहीं देखा।
तभी ली हुआ की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, मुझे बहुत ही लंबे समय से पता है कि तू मुझे मॉनिटर कर रहा है। वैसे तू अपने रिसोर्सेस और पावर की मदद से सिर्फ इतना ही कर सकता है, पर मेरे फ्रेंड के कंपनी पे अनगिनत टॉप टायर हैकर है और वही सभी हैकर को यूज करते हुए मैं तेरे सिस्टम को पूरी तरीके से हैक कर लिया है और तेरे सामने जो बड़े से स्क्रीन है वही पिक्चर को मैनिपुलेट करना बच्चों का खेल है। तभी लिंजिन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम ली हुआ को देखते हैं। वो तो बहुत ज्यादा शौक में रहता है। वो अपने सामने बड़े से स्क्रीन पे वो फुटेज को देखते कह रहा होता है कि क्या ये सब कुछ फुटेज प्री रिकॉर्डेड है? तुमने ये सब प्री रिकॉर्डेड वीडियो को टाइम के साथ मैच कैसे किया? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, क्या प्री रिकॉर्डेड वीडियो? अरे तुम कौन सा सेंचुरी पे जी रहे हो? ये सब कुछ फुटेज एआई जनरेटेड है। मुझे सिर्फ अपने वॉइस को एक बार डब करना पड़ा है और बाकी का जो कुछ भी है वो सब कुछ एआई ने ही संभाल लिया है। ये बातों को सुनने के बाद ली हुआ शौक होते कह रहा होता है, क्या एआई जनरेटेड? तभी ली हुआ को इतना शौक देने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, क्या तुम्हें नहीं पता? तो चलो मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल एआई जनरेटेड वीडियो क्रिएट करता हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखा होता है कि ली हुआ के सामने बड़े से स्क्रीन पे एक एआई जनरेटेड वीडियो प्ले हो रहा होता है। वहीं पर हमें लिंजिन को दिखा होता है वो बैठा रहता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि लिंजिन के पीछे ली हुआ आ गया होता है और वही ली हुआ के पीछे एक ब्लैक मैन रहता है जो अपने डंडे के लिए और वो सब कुछ काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड पे एआई जनरेटेड वीडियो के अंदर वो ब्लैक मैन अपने बड़े से डंडे के मदद से वो ली हुआ के मार रहा होता है और वहीं पे ली हुआ सेटिस्फाइड फेस बनाते हुए कह रहा होता है, या दैट्स द स्पॉट, या डीप, या परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। उस सभी की आंखों से खून आ रहा होता है। वो सभी शौक होते कहते कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा आंखें ये सब कुछ और सहन नहीं कर सकता है। पर तभी अचानक से हम दूसरी तरफ लिंजिन को देखते, वो ली हुआ को कह रहा होता है, मैं हॉनेस्टली कहूं मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास इतना सारा पैसा है कि मैं खर्चा करते करते थक जाता हूं। पर मैं तुम सभी को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तुम सभी ने इस एआई जनरेटेड वीडियो पे कोई भी गलतियां क्यों नहीं ढूंढ पाई हो? क्योंकि इस एआई जनरेटेड वीडियो पे मैंने जो डब किया था उस हर एक डायलॉग पे एक इमोशन था और मेरे एक एक्ट्रेस फ्रेंड के सिर्फ मदद के कारण मैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाया। तभी लिंजिन की सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजिन के सामने हमें ली हुआ को दिखाता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है, पागल सा होने लगता है, चिल्लाते हुए कहता है कि शट अप भाई, चुप हो जा, डैम इट, मैं तेरे सामने हार कैसे सकता हूं? तभी ली हुआ को चुप करवाते हुए प्रेसिडेंट चुप कह रहा होता है, प्रेसिडेंट ली हुआ, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, अब सिर्फ तुम्हारे पास करोड़ों का उधार है। अगर तुम अपने बचा हुआ शेयर को सेल नहीं करते हो तो तुम अपने उधार को चुकता कैसे करोगे? या फिर तुम बिल्डिंग से छलांग लगा के आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे हो? और वही साइड पर प्रेसिडेंट को कह रही होती है, अब जब तुम कंपनी के ऊपर कंट्रोल खो चुके हो तो तुम्हें फोर्स करके तुम्हारे हर एक शेयर को सेल करने के लिए हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। पर तभी अचानक से हम ली हुआ को देखते हैं, वो सभी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते कह रहा होता है, मानना पड़ेगा तुम सबके पास बहुत ही ज्यादा हिम्मत है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम सबको क्या बताऊं, क्या तुम सब इडियट हो? फिर उसके बाद हम देखते कि बहुत सारे लोग बंदूक लेकर उस रूम के अंदर एंटर करता है और लिंजिन और बाकी सभी को घेर लिया होता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद हम प्रेसिडेंट चू को देखते वो ली हुआ को कह रहा होता है, क्या तुझे सच में लगता है कि हम तैयार होकर नहीं आए हैं? फिर उसके बाद हम देखते कि तीनों प्रेसिडेंट के जितने सारे बॉडीगार्ड थे वो सभी फाइट करने के लिए अपने पास से बंदूक निकाल लिया होता है। और तभी अचानक से हम ली हुआ को देखते हैं, वो अपने एक सबॉर्डिनेट को कमांड देता है और ली हुआ के कमांड रिसीव होते ही हमें एक बंदे को दिखा होता है, वो लिंजिन के फोरहेड पे एक गन पॉइंट कर दिया होता है। और वही दूसरी तरफ हम ली हुआ के सेक्रेटरी को देखते हैं, वो एक एक करके तीनों प्रेसिडेंट के जितने सारे बॉडीगार्ड थे वो सभी बॉडीगार्ड को घायल कर रही होती है। फिर उसके बाद हम ली हुआ के सेक्रेटरी को देखते हैं, वो दीवार पे एक पंच करती है और उस पंच की पावर इतना ज्यादा रहती है कि दीवार टूट के बिखर जाती है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद, ली हुआ के सेक्रेटरी की ये पावर को देखने के बाद तीनों प्रेसिडेंट को दिखा आता है, वो तीनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली हुआ के सेक्रेटरी अपने कपड़े को उतारने लगती है। फिर हम देखते हैं कि ली हुआ के सेक्रेटरी की हाथ लोहे की रहती है, उसकी पूरे बॉडी को टेक्नोलॉजी की मदद से कस्टमाइज किया गया है, यानी हम कह सकते हैं कि ये लड़की टेक्नोलॉजी और ह्यूमन की हाइब्रिड है। फिर उसके बाद हम दूसरी तरफ ली हुआ को देखते हैं, वो अपने सेक्रेटरी की तरफ इशारा करते हुए सभी को कह रहा होता है, ये मेरे करोड़ों रुपए का क्रिएशन है, चलो अब मैं तुम सभी को दिखाने वाला हूँ अल्टीमेट ह्यूमन वेपन का पावर क्या है, मेरे फाइनल ट्रम्प कार्ड, मेरे बिलो सेक्रेटरी चेंग जी की असली पावर क्या है। तभी ली हुआ की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम प्रेसिडेंट चू को देखते हैं, वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने बॉडीगार्ड को कमांड देते हुए कह रहा होता है, डैम इट, चलो शूट करो। ये कमांड को रिसीव होती है हमें दिखा होता है, दोनों पार्टी के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। और वही दूसरी तरफ हम ली हुआ के सेक्रेटरी को देखते हैं, वो तेजी के रफ्तार के साथ तीनों प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड के पास आके उस सभी के हाथ पर रहे बंदूक को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर उसके बाद वो एक एक करके वही जितने सारे बॉडीगार्ड रहता है वो सभी बॉडीगार्ड को घायल कर देती है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद हम तीनों प्रेसिडेंट को देखते हैं, वो तीनों प्रेसिडेंट ही बहुत ज्यादा शौक रहता है, उस सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि सिचुएशन को वो सभी कैसे फेस करे। पर तभी हम दूसरी तरफ ली हुआ को देखते हैं, वो तीनों प्रेसिडेंट के सामने आते हुए कह रहा होता है, मेरे सेक्रेटरी चेंग जी मेरे ट्रेजर है, बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद ही मुझे उसे मिला था, फिर उसके बाद मैं टेक्नोलॉजी की मदद से उसे कस्टमाइज करके उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया। उसके हाथों पे जो गियर है टाइटेनियम आर्म, वो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है, तो इसलिए तुम सभी के जितने सारे यूजलेस बॉडीगार्ड है वो सभी मेरे सेक्रेटरी के सामने खड़ा होने का भी मौका नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद ही वो अपने सेक्रेटरी को कमांड देते हुए कह रहा होता है, चेंग जी तुम तीनों प्रेसिडेंट को छोड़ के किसी को भी मार सकती हो। ये बातों को सुनने के बाद हम सेक्रेटरी को देखते हैं, वो ओके करते हुए
पे जितने सारे बॉडीगार्ड रहता है वो सभी बॉडीगार्ड को बेरहम तरीके से मारने लगती है। फिर उसके बाद ही वो कुछ ही सेकंड के अंदर तीनों प्रेसिडेंट के जितने सारे बॉडीगार्ड रहता है एक भी बॉडीगार्ड को जिंदा नहीं रखती है, सभी को मार दिया होता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद हम दूसरी तरफ तीनों प्रेसिडेंट को देखते हैं। वो तीनों ही बहुत ज्यादा शौक रहता है, घुटनों के पास जमीन पे बैठ जाता है, पैनिक होते कह रहे थे कि ये कैसे हो गया, सभी बॉडीगार्ड मर गया। भाई पे प्रेसिडेंट चू कह रहा होता है ये औरत किस तरह के मॉन्स्टर है। तभी प्रेसिडेंट चू की ये बातों को सुनने के बाद हम ली हुआ को देखते हैं। वो अपने सेक्रेटरी को अपने पास खींच लिया होता है और किस करते हुए कह रहा होता है मैंने तुमसे जैसे उम्मीद किया था बेब, तुम सच में बहुत ज्यादा ऑसम हो। फिर उसके बाद ही वो अपने पास से कुछ पेपर निकाल लिया होता है और वो तीनों प्रेसिडेंट के सामने आते हुए कह रहा होता है वेल तो हम क्या बात कर रहे थे, ओ हाँ तो तुम सब कह रहे थे कि तुम सब मेरे पास से शेयर को छीनना चाहते हो, है ना। तो चलो अब ये मेरी बारी, तुम सभी इलाइट फाइनेंशियल टाइकून हो तो तुम सभी मुझे एक एक करके शेयर दोगे और शेयर का प्राइस 40 बिलियन से नीचे नहीं होना चाहिए और ये तुम सभी की जिंदगी को बचाने के लिए एक फेयर प्राइस है ना। तभी ली हुआ की ये बातों को सुनने के बाद हम तीनों प्रेसिडेंट को देखते हैं। वो तीनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, दांत पीसते चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम। और हम ली हुआ को देखते हैं वो तीनों प्रेसिडेंट को इग्नोर करते हुए वो लिंजिन के पास आते हुए कह रहा होता है तो चलो अब तुम मेरे सामने घुटने टेको, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो और इस घटिया गेम को हम खत्म करते हैं। और अगर तुम मेरे खिलाफ जाने का योजना बना रहे हो तो तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, मेरे खिलाफ नहीं जा सकते। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, उसके पीछे जो बंदा उसके माथे के ऊपर गन पॉइंट करके रखा होता है उसके हाथ से उस बंदूक को छीन लिया होता है और वही बंदूक को वो ली हुआ के फोरहेड पे रख दिया होता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद हम ली हुआ को देखते हैं। वो तो बहुत ज्यादा शौक रहता है, शरीर में पसीना आ रहा होता है और लिंजिन के ये एक्शन को देखने के बाद सिर्फ ली हुआ ही नहीं उसके साथ ही उसके सेक्रेटरी, तीनों प्रेसिडेंट और बाकी सभी को दिखा आता है, वो सभी भी शौक रहता है। और तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, ली हुआ के गालों पे एक जोर से थप्पड़ मारता है और सिर्फ एक ही थप्पड़ के कारण ली हुआ के दांत टूट के बिखर जाता है। भाई पे लिंजिन कह रहा होता है चिंता मत कर, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे पास अभी भी कुछ वैल्यू है तो इसलिए मैं तुझे नहीं मारूंगा। और लिंजिन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद, ये एक्शन को देखने के बाद हमें ली हुआ को दिखा होता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, दांत पीसते अपने सेक्रेटरी को कमांड देते कह रहा होता है चेंजी जल्दी से चाइनीज बंदे को मार दो। और ली हुआ के कमांड रिसीव होते ही हम इसके सेक्रेटरी को देखते हैं, वो लिंजिन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। उसके बाद वो लिंजिन के ऊपर बहुत ही पावरफुल पंच करती है और हम लिंजिन को देखते हैं वो बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ एक ही हाथ के वजह से उस लड़की के अटैक को रोक लिया होता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और भाई साइड पे हमें ली हुआ को दिखा होता है। वो शॉक होते मन ही मन में कह रहा था कि क्या मैं क्या देख रहा हूँ। चेंग जी की ये पांच की पावर 360 केजी है पर उस चाइनीज बंदे ने ऐसे रोक लिया कि ये कुछ भी नहीं है। वो अपने खुले हाथों से चेंग जी की टाइटेनियम हाथ को कैसे रोक लिया। और वही दूसरी तरफ हम लिंजिन को देखते वो ली हुआ के सेक्रेटरी को कह रहा होता है हे ब्यूटी क्या तुम कुछ और एफर्ट डालोगी, जैसे कि थोड़ा और स्ट्रेंथ। तभी लिंजिन की बातों को सुनने के बाद हम ली हुआ के सेक्रेटरी को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, अचानक से उसके हाथों से एक नीडल बाहर आ जाता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद ली हुआ जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए कह रहा होता है हाँ चेंग जी खुद को होल्ड करके रख रही थी, उसे डर थी कि वो एक ही बार में तुझे मार देगी पर तूने असल में उसे इंसल्ट किया। जब वो गुस्सा हो जाती है तब मैं भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, बच्चे अब तू मरने वाला है। फिर उसके बाद हम सामने देखते हैं कि लियो की सेक्रेटरी अपने हाथ पे नीडल्स के वहां से लिंजिन के ऊपर अनगिनत पंच किए जा रही होती है। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो उस लड़की के पंच के ऊपर एक पंच करता है और वही लिंजिन के पंच के कारण उस लड़की के हाथों के ऊपर जो नीडल था वो टूट के बिखर जाता है। वैसे उस पंच के कारण लिंजिन को तो कुछ नहीं हुआ होता है, सिर्फ हाथ लाल गया होता है। पर हम दूसरी तरफ ली हुआ के सेक्रेटरी को देखते हैं, वो लिंजिन के पंच के कारण उसकी पूरी हाथ डिस्ट्रॉय हो गई होती है, उसके मुंह से खून निकल जाती है। फिर उसके बाद वो जमीन पे गिर जाती है, उसके पूरे शरीर में शॉक सर्किट हो जाती है और वो वहीं पे खलास हो जाती है। ह्यूमन टेक्नोलॉजी हाई वाट गांड पे घुस पे लंडवाट हो गया। ह्यूमन का बनाया हुआ पावर और गॉड के बनाया हुआ पावर में फर्क हुआ भाई। तभी हम ली हुआ को देखते वो दौड़ के अपने सेक्रेटरी के पास आता है, अपने सेक्रेटरी की ये हालत को देखने के बाद शौक होते चिल्लाते कह रहा होता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, मैं मान ही नहीं सकता। चेंग जी तुम जल्दी से उठ जाओ, मैंने तुम्हें ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा किया, तुम ऐसे कैसे गिर सकती हो। और तभी अचानक से हम देखते कि ली हुआ के पीछे लिंजिन आ गया होता है और वो ली हुआ के माथे के ऊपर पैर रखते हुए कह रहा होता है ओए ओए प्रेसिडेंट ली हुआ देख के ऐसा लग रहा है कि तेरे पास और कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है, या फिर मैं तुझे कहूं कि तू एक ऐसा लूजर है जो करोड़ों रुपए उधार करके रखा है। तभी लिंजिन की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम ली हुआ को देखते वो पागल सा होने लगता है, चिल्लाते कह रहा था कि ये कोई सेंस नहीं बनता है, मैं हार नहीं सकता, मेरा नाम से मैं जीत हासिल कर लेता हूँ, मेरा जब से जन्म हुआ है तब से मेरे किस्मत पे से जीत लिखा हुआ है। पर तू सिर्फ एक चाइनीज बंदा, तू मेरे साथ फाइट करना चाहता है, ये कंट्री ये 6 ग्रुप सब कुछ मेरा है। तभी ली हुआ की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजिन तो बहुत ज्यादा पीस अप हो जाता है और ली हुआ का एक किक मारता है और वही किक के कारण में ली हुआ को दिखाता है वो बिल्डिंग के कांच को तोड़ के बिल्डिंग के बाहर आ गया होता है, वो लटक रहा होता है, वो कुछ ही मोमेंट पे बिल्डिंग के नीचे गिरने वाला है। पर हम लिंजिन को देखते वो जल्दी से ली हुआ के पास आके ली हुआ के गांड पे पैर रख के ली हुआ को बचा लिया होता है। फिर वो ली हुआ को कह रहा होता है तूने अभी क्या कहा, मैं ठीक से सुना नहीं। ये बातों को सुनने के बाद हम ली हुआ को देखते वो रोते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ करो, प्लीज मुझे मत छोड़ो, प्लीज मुझे पकड़ के रखना नहीं तो मैं गिर जाऊंगा, मैं गलत हूँ, मैं मानता हूँ मैं बहुत ज्यादा गलत हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो।
तभी ली हुआ की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है बिल्डिंग बहुत ज्यादा ऊंचाई में है, हवा बहुत जोर से चल रहा है तो बातें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, और वैसे भी मेरा पैर बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि तुझे अब जाने देना चाहिए। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम ली हुआ को देखते हैं, वो तो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, पैनिक रहता है, रोते हुए कह रहा होता है मिस्टर क्यून प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं पावर के कारण बहुत ज्यादा अंधा हो गया होता, मुझे रियलाइज नहीं हुआ होता कि आप इतना ज्यादा ग्रेट इंसान है, तो इसीलिए मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे मत छोड़ना, प्लीज मुझे पकड़ के रखना। तभी ली हुआ की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजिन हंसते कह रहा होता है हाँ मुझे पता है तू कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके अपना जिंदगी जीना चाहता है, तो अपनी जिंदगी को इतना पसंद जो करता है, पर तू एक बार नीचे देख, नीचे वही वो सभी साधारण सा लोग हैं जिसे तू हमेशा इग्नोर करता है, तू अपने पावर के कारण उस सभी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बार भी नहीं सोचा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दिखा था कि वही बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गया होता है और वही बिल्डिंग के ऊपर ली हुआ लटक रहा है, ये देखने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहता है। वही भी एक लड़की कह रही होती है हे भगवान इतनी डेंजरस पोजीशन में वो इंसान कौन है, अरे रुक जाओ क्या वो ली हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद दूसरी लड़की कह रही होती है चल क्या रहा है, उसे देख के तो लग रहा है कि वो डेंजर में है। तभी एक तीसरी लड़की कह रही होती है छे वो कचरा अभी तक मरा क्यों नहीं है। पर तभी अचानक से दिखाते हैं कि वहीं पे जितने सारे लोग रहते हैं उस सभी के फोन में एक ही टाइम पे बहुत बार नोटिफिकेशन आता है। वो सभी जब अपने फोन को चेक करता है तो दिखाता है कि ऑनलाइन पे बहुत सारे न्यूज वायरल हुआ होता है, और न्यूज ये रहता है कि सिक्स ग्रुप का ओनर चेंज हो चुका है। उसके साथ ही साथ ली हुआ के जितने सारे नाइट क्लब है वो सभी नाइट क्लब बहुत सारे रेप केस से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि पिछले कुछ ही सालों के अंदर ली हुआ के घटिया बिहेवियर के कारण 9 एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया है। तभी हमें दिखा आता है कि वही ऑनलाइन न्यूज पे ली हुआ के एक वीडियो वायरल हुआ होता है, वही पे ली हुआ कह रहा होता है पुलिस मेरे लैपडॉग है, मैं उस सभी को कुत्ते की तरह पालता हूँ। और ये सब कुछ न्यूज को देखने के बाद मैं साधारण सा लोगों को दिखा होता है, वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहता है, उसके साथ ही साथ बहुत ज्यादा खुश रहता है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है लुहा पूरी तरीके से खत्म। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है क्या सीरियसली ये इन्फॉर्मेशन एक्सपोज हो गया, देख के ऐसा लग रहा है कि कोरिया अब उलट पलट होने वाला है। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है उस बास्टर्ड लीहुआ ने एक सेलिब्रिटी को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया था, पर वो एक्ट्रेस मरने से पहले लीहुआ के असली चेहरे को सभी के सामने रिवील करने के लिए वो एक लेटर छोड़ के गई थी। पर ये सब कुछ पता होने के बाद भी ना पुलिस ने कुछ किया था और ना ही कुछ रिपोर्टर ने किया था। और तभी अचानक से हम एक लड़की को देखते वो सामने इशारा करते सभी को कह रही होती है अरे सभी देखो देखो सामने देखो ली हुआ को सच में अरेस्ट कर लिया गया है। फिर उसके बाद हम देखते कि भाई पे पुलिस आ गया होता है और ली हुआ और उसके फैमिली मेंबर को अरेस्ट कर लिया होता है। उसके साथ ही साथ ली हुआ के अंडर जितने सारे लोग काम करते थे उस सभी को भी अरेस्ट कर लिया गया होता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद हम सभी पब्लिक को देखते हैं, वो सभी बहुत ज्यादा खुश रहता है, खुश होते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है फाइनली हम इस दिन के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए हम इस कमबख्त को जिंदा नहीं रहने दे सकते, अगर वो जेल में जाता है तो कुछ सालों के अंदर वो फिर से वापस लौट के आएगा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो अपना मौत का सामना करे, जल्दी से उसे मार दो। फिर उसके बाद हम देखते कि भाई जितने सारे लोग थे वो सब एक साथ मिलकर पुलिस के हाथ से ली हुआ को छीन लिया होता है और ली हुआ के गांड पे किक मार के उसे जमीन पे फेंक दिया होता है। हम सभी पब्लिक को देखते हैं, सभी के सालों के गुस्सा आज निकल रहा होता है, वो सभी बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, दांत पीसते चिल्लाते हुए कह रहा होता है ली हुआ गिर चुका है, उसे उठने का मौका भी मत देना, उसे पीट पीट के मार दो। उसके बाद हमें दिखा आता कि भाई पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी कीक मार के पांच मार के लियो को पूरी तरीके से घायल कर देता है। वहीं पे हमें कुछ लड़कियों को दिखाती है, वो सभी लियो को इतना ज्यादा पीटा होता है कि उस सभी के हाई हिल पे लियो के सिर खून रहता है। वो सभी लड़कियां चिल्लाते हुए कह रही होती है ये जानवर हमारे कंट्री के कैंसर है, हमें जल्दी से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और वही वो सभी पब्लिक के पैरों के नीचे में लियो को दिखाता है, उसका हालत तो बहुत ही बढ़िया रहता है, देखने लायक है। वो रोते हुए कह रहा होता है पुलिस प्लीज मुझे मत करो, मैं नहीं मारना चाहता, मैं अभी जिंदा रहना चाहता हूँ। उसके बाद ही वो बिल्डिंग के ऊपर लिंजिन की तरह देखते कह रहा होता है हम राजी हुए थे ना कि मैं अगर साइन कर देता हूं तो तुम मुझे जाने दोगे। तभी ली हुआ की बातों को सुनने का था मैं दूसरी तरफ बिल्डिंग के ऊपर है लिंजिन को दिखाता है, वो ली हुआ को कह रहा होता है ओह कम ऑन, तुझे बचाने के लिए मैंने मोस्ट ट्रस्टेड पुलिस ऑफिसर को कॉल तो किया था है ना, पर किसने सोचा था कि पब्लिक एक्शन लेना शुरू कर देगा। यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना। और वही दूसरी तरफ पब्लिक के पैर के नीचे में ली हुआ को दिखाता है, उसका हालत बहुत ज्यादा गंदा हो गया होता है, वो आधमरा हो गया होता है, पूरे चेहरे पे खून रहता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है नहीं मुझे जाने दो, मैं अभी मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे जाने दो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं बिल्डिंग के अंदर है लिंजिन को दिखाता है, वो अपने पीछे रहे तीनों कंपनियों के प्रेसिडेंट को कह रहा होता है उस ली हुआ की तरफ देखो, जब वो एक बार ग्राउंड पे हिट किया तो उसके करियर के साथ ही साथ वो अपनी जिंदगी को भी खोने वाला है। पर फिर भी मैं आप तीनों प्रेसिडेंट को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ आप तीनों की मदद के कारण इस सिचुएशन को हैंडल करना मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो गया था। तो चलो अब तुम सभी इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो और तुम सभी के जो शेयर है वो सब कुछ किमजू को ट्रांसफर कर दो, इसके बाद से किमजू सिक्स ग्रुप का 100% शेयर होल्डर बन जाएगी। तभी लिंजिन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद, ये सब कुछ परफॉर्मेंस को देखने के बाद हमें तीनों प्रेसिडेंट को दिखा होता है, वो तीनों ही बहुत ज्यादा पैनिक रहता है, पैनिक होते कह रहा होता है हम सभी ने मिस्टर क्यून के मेथड को देख लिया है, सच में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है।
और बात करें सिक्स ग्रुप के शेयर की, तो हम भी वो शेयर होल्ड करके नहीं रखना चाहते। हम सभी मिस्टर क्यून के साथ दोस्ती बनाना चाहते हैं और हम सबके पास सिक्स ग्रुप के जितना सारा शेयर है वो सब कुछ हम मिस्टर क्यून को फ्री में दे देंगे। तभी साइड पर है प्रेसिडेंट गो की आ रही होती है। वेल अगर हमें करने के लिए कुछ नहीं है तो अब हमें जाना चाहिए। ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है वेल कोई दिक्कत नहीं, तुम सभी जा सकते हो। फिर उसके बाद लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम तीनों प्रेसिडेंट को देखते हैं जो हर बड़े में उस जगह से जाने लगता है। जाते हुए मन में कह रहा होता है हमने ऑलरेडी मिस्टर क्यून की कैपेबिलिटी को देख लिया है, तो वो कौन है जो सिक्स ग्रुप के शेयर को लेकर उसके सामने बात करेगा। अगर हम उसे ऑफेंड कर देते तो ली हुआ के बाद हम है जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए हम इस इंसान को ऑफेंड नहीं कर सकते। ये इंसान बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। तभी तीनों प्रेसिडेंट उस जगह से जाने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं। वो तो बहुत ज्यादा खुश रहता है, एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। किमजू सिक्स ग्रुप के 100% शेयर होल्डर बन गई है और मैंने किमजू को मदद करके 60 बिलियन कमाया है। सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं कुछ दिनों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं। भाई हमें दिखा था कि बहुत सारे रिपोर्टर आ गया होता है और भाई वो सभी रिपोर्टर के सामने लिंजिन और किमजू रहती है। तभी एक रिपोर्टर कह रहा होता है मिस किमजू आप एक प्रोफेशनल गो प्लेयर से एक मेजर कंपनी के प्रेसिडेंट बन गई है, तो ये सब कुछ एक्सपीरियंस को लेकर क्या कुछ कहना चाहती है। ये बातों को सुनने के बाद किमजू कह रही होती है मैं सच कहूं मुझे अभी भी ऐसा कुछ सपने के जैसा लग रही है, पर अब जब मेरे ऊपर सभी की उम्मीद है तो मैं उस सभी को डाउन नहीं करूंगी। फिर उसके बाद हम किमजू को देखते हैं। वो एक बार लिंजिन की तरफ देखती है और वहीं पे हमें लिंजिन को दिखा आता है। वो भी किमजू की तरफ देखते हुए वो दोनों एक बार स्माइल करता है। फिर उसके बाद ही किमजू सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है आज मैं सभी के सामने अनाउंस कर रही हूँ सिक्स ग्रुप के नाम बदल के वुशियांग ग्रुप होगा। और ली हुआ ने जितने सारे गंदे काम किया उसके जितने सारे फॉलोअर है वो सभी को हमारे वुशियांग ग्रुप इन्वेस्टिगेट करके क्लीन कर देगी। उसके साथ ही साथ हम कुछ चैरिटी फंड क्रिएट करने वाले हैं जिसकी वजह से कोरिया के लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तभी किमजू की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें ऑडियंस पे रहे सभी लोग उसके साथ ही साथ सभी रिपोर्टर को दिखाता है। वो सभी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड रहता है। और वही दूसरी तरफ हमें स्टेज के ऊपर है किमजू को दिखाती है। वो लिंजिन की तरफ देखते हुए ब्लास्टिंग करते हुए सभी को कह रही होती है वैसे ये थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है पर मैं मेरी बेस्ट देने की कोशिश करूंगी क्योंकि मुझे पता चल गई है कि सच्चा प्यार क्या है और मैं किसे करती हूँ। तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है किमजू की होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 10% तक बढ़ गई है। किमजू की होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 100% है और होस्ट के ऊपर किमजू की फेबिलिटी 100% होने के कारण वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगी, वो आपके ऊपर पूरी तरीके से लॉयल रहेगी। तभी सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने किमजू के ऊपर टोटल 110 बिलियन युआन खर्चा किया है तो आपको 10% रिटर्न के तौर पे आपके मेन अकाउंट पे 11 बिलियन युआन ट्रांसफर कर दिया गया है। तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, खुश होते कहते कि वाओ 11 बिलियन, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अगर अब मैं रिटायर्ड भी हो जाता हूँ तब भी मैं कंफर्टेबल जिंदगी जी पाऊंगा। वैसे सिस्टम ने मुझे 1 ट्रिलियन युआन दिया है पर अभी तक मैंने सिर्फ 100 बिलियन यूज कर पाया हूँ और अगर मैं बाकी का पैसा यूज नहीं करता हूँ तो ये सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो चलो स्पेंड करते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ दिनों के बाद जियांगू यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन को दिखा आता है और वहीं पे हम किमजू को देखते वो अच्छी रिजल्ट के साथ ग्रेजुएट हो जाती है। वो अभी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई है, इसी कारण बहुत सारे लोग उसके साथ दोस्ती बनाने के लिए उसके पास आने लगता है, फोटो खींचने लगता है। तभी हम कुछ लड़कियों को देखते हैं वो किमजू के फेवर को गेन करने के लिए किमजू के पास आते हुए कह रही होती है वाह किमजू तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रही हो, क्या मैं अकेले में तुम्हारे साथ कुछ फोटो खींच सकती हूँ। वैसे आप तुम सिर्फ ना ही प्रो गो प्लेयर हो उसके साथ ही साथ बड़े से कंपनी के प्रेसिडेंट भी हो, तुम सच में तो इनक्रेडिबल कैसे हो सकती हो। भाई पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है किमजू क्या हम दोस्त बन सकते हैं, अगर मेरे पास तुम्हारे जैसे एक दोस्त रहती है तो मैं खुद को बहुत ज्यादा प्राउड फील करूंगी। पर हम किमजू को देखते हैं वो सभी की बातों को इग्नोर करते हुए बार बार पीछे देखने लगती है। उसके बाद वो अचानक से उस जगह से जाने लगती है। जाते हुए कह रही होती है मुझे माफ करना, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गई है, मैं तुम सबसे बाद में मिलती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एक लड़की कह रही होती है किमजू तुम कहाँ जा रही हो, प्रोफेसर बहुत जल्दी आप आने वाला है, हमें फोटो खींचना है। पर किमजू वो सभी लड़कियों की बातों को नहीं सुनती और वो दौड़ के उस जगह से चली जाती है। वो दौड़ के जिसके पास आती है वो कोई और नहीं लिंजिन रहता है। वो अपने हाथ पे फ्लावर लेके किमजू के लिए इंतजार कर रहा होता है। वो किमजू को देखने के बाद कह रहा होता है कंग्रेचुलेसन ग्रेजुएट होने के लिए। ये बातों को सुनने के बाद हम किमजू को देखते हैं वो लिंजिन के हाथ से उस फ्लावर को लेते हुए कह रही होती है ब्रदर लिंजिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी को देखने के लिए आए, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है ओह अच्छा, वैसे इस आउटफिट पे तुम बहुत ही बढ़िया लग रही हो, क्या तुमने ऑलरेडी नोटिस कर लिया। असल में मैं पर तभी अचानक से दिखा होता है एक छोटा सा हवा का झोंका किमजू के कपड़े को उठा देती है और वही कारण किमजू की बॉडी सभी के सामने रिवील हो जाती है। हमें दिखा आता है कि किमजू उस काले कपड़े के नीचे कुछ भी पहन के नहीं रखी होती, वो पूरी तरीके से नेक रहती है। गाइज अगर आप लोग किमजू के असली चेहरे को देखना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि मैंने इस किमजू के असली चेहरे को टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है। तो अगर आप सेटिस्फाइड होना चाहते हो तो जल्दी से जाके देख लेना। तभी हम दूसरी तरफ लिंजिन को देखते हैं। वो अपने सामने के नजारा को देखने के बाद किमजू के बिना कपड़ों के चेहरे को देखने के बाद वो शौक हो जाता है। शौक होते कहते कि किमजू तुम। पर तभी उन दोनों के साइड पर हमें कुछ बंदे को दिखा आता है जो बातें कर रहा होता है। पर अचानक से एक बंदा कह रहा होता है अरे किसी ने नोटिस किया जब हवा का झोंका आया तो किमजू के स्कर्ट को ऊपर उठा दिया था, पर वो स्कर्ट ऊपर उठने के बाद ही किमजू के स्कर्ट के नीचे कुछ चमकदार चीज था। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है अरे ये तेरा इमेजिनेशन है, वो हमसे कितनी दूरी पर खड़ी हुई है पर तू क्लियरली कैसे देख सकता है, वो शायद जरूर स्कर्ट के नीचे कोई व्हाइट ड्रेस पहन के रखी है।
व्हाइट ड्रेस नहीं, उसकी स्किन इतना ज्यादा सफेद है कि किसी की आंख को चमक देने वाला है। और किमजू की ये चमक देने वाली चेहरे को मिस्टर जायंट और मिस्टर जायंट के एक्सक्लूसिव ऑडियंस ने देख लिया है। तभी हम दूसरी तरफ किमजू को देखते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस रहती है। वो अपने कांपते हुए लिंजिन को कह रही होती है, तुमने कुछ भी नहीं देखा है ना। उसके बाद ही किमजू मन में कह रही होती है, मैं सच में पागल हो चुकी हूँ जो मैं सुमे की बातों को सुनी है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कल रात के सीन दिखा होता है और वहीं पे हम किमजू को देखते हैं, वो लिंजिन से मिलने के लिए कपड़े चूज कर रही होती है, पर उसे एक भी कपड़े पसंद नहीं आ रही होती है और यही कारण वो अपसेट होते कह रही होती है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा क्या कपड़े पहनना चाहिए जो ब्रदर लिंजिन मुझे वुमेन की नजरों से देखे, ना कोई सिस्टर की नजरों से। तभी किमजू की ये बातों को सुनने के बाद किमजू के पीछे रहे चाइल्डहुड फ्रेंड जुमे को देखते हैं। और गाइस आपको तो पता है कि ये जुमे कौन है, ये वही लड़की है जो झूठ कह कि किमजू को नाइट क्लब पे आने के लिए गई थी। वैसे जुमे अपनी दोस्त किमजू को झूठ कहना तो नहीं चाहती थी, पर लीवा ने उसे फोर्स किया था झूठ कहने के लिए। तभी हम जुमे को देखते हुए किमजू को कह रही होती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, वो तुम्हें मदद करने के लिए करोड़ रुपए खर्चे करके इस ग्रुप को खरीद लिया और तुम कह रही हो कि तुम उसके वुमेन नहीं हो। किमजू ये विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है मेरे लिए। तभी ये बातों को सुनने के बाद किमजू कह रही होती है, ब्रदर लिंजिन मुझे हमेशा यंगर सिस्टर के तौर पर ट्रीट किया है, वो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा काइंड है, पर मैं उससे सच में बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। वो कल अपने कंट्री पे वापस लौटने वाला है, अगर मैं कन्फेस नहीं करती हूँ तो शायद मुझे और कभी चांस ही नहीं मिलेगी। जुमे प्लीज मुझे बताओ आगे मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज मुझे मदद करो। तभी किमजू की ये बातों को सुनने के बाद हम जुमे को देखते, वो किमजू के कान में आके धीरे साथ में कह रही होती है, स्वीटी कल तुम्हारी ग्रेजुएशन सेरेमनी है तो वो जरूर वहीं पे आएगा, है ना, तो क्यों ना तुम। उसके बाद ही जुमे किमजू को कुछ कान में कहती है और ये बातों को सुनने के बाद किमजू तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्बेरस हो जाती है, ब्लशिंग करते कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, सेरेमनी के दिन इतना सारा लोग रहेगा, उस सभी के सामने मैं ये सब कुछ कैसे कर सकती हूँ। किमजू की ये बातों को सुनने के बाद जुमे कह रही होती है, तुम कह रही हो ना कि तुम उसे प्यार करते हो, अगर तुम ये भी नहीं कर सकती हो तो तुम जरूर रिग्रेट करोगी। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है, मैं किमजू को दिखा आती है, वो ये सब कुछ बातों को याद करते करते बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, पूरी फेस रेड हो जाती है। और वही पीछे में लिंजिन को दिखा आता है, वो भी बहुत ज्यादा शौक रहता है, ब्लशिंग करते मन में कह रहा था कि हे भगवान मैंने अभी भी क्या देखा। किमजू की जैसी प्योर इनोसेंट हार्ड वर्किंग लड़की सिर्फ मुझे इंप्रेस करने के लिए वो अपने ब्लैक स्कर्ट के नीचे कुछ भी पहन के नहीं रखी है, पूरी तरीके से नेक है। और ये सब कुछ पता होते ही हम लिंजिन को देखते, वो किमजू को थम्स अप करते हुए कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। और हम किमजू को देखते, वो बहुत ज्यादा एम्बेरस रहती है, वो अपनी कांपती आवाज में लिंजिन को कह रही होती है, ब्रदर लिंजिन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ तो तुम मेरे साथ आओ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं समझता हूँ, तुम्हें कुछ आगे कहने की जरूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, किमजू के नए कंपनी बुजियांग ग्रुप को देखते हैं और वही बिल्डिंग के ऊपर पुल के साइड पर हमें किमजू और लिंजिन को दिखा होता है, वो दोनों मिलकर गो गेम खेल रहा होता है। भाई लिंजिन कह रहा होता है, ओह तो तुम सिर्फ मेरे साथ गो गेम खेलना चाहती थी। फिर उसके बाद वो अपने सिर को खुजलाते हुए मन में कह रहा होता है, ओह नो मैं कुछ और ही सोच रहा था। तभी लिंजिन की बातों को सुनने के बाद लिंजिन के सामने हम किमजू को देखते, वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, मैं ब्रदर लिंजिन के साथ सिर्फ एक बार गो गेम खेलना चाहती हूँ। हम दोनों की जो पहली मुलाकात था वो गो कंपटीशन पे हुआ था। उसके बाद ही अचानक से हम किमजू को देखते, वो मन में कह रही होती है, मैं मेरी दिल की बातें ब्रदर लिंजिन को कह क्यों नहीं पा रही हूँ। उसके बाद वो लिंजिन की तरफ देखते मन में कह रही होती है, वो सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, चाहे वो जो भी सिचुएशन फेस करे वो हमेशा खुद को शांत रखता है और यही कारण ब्रदर लिंजिन को और भी ज्यादा सेक्सी बनाता। तभी ये सब कुछ बातों को सोचते सोचते हमें किमजू को दिखाती है, उसके निचले हिस्से में अजीब सा महसूस होने लगती है, उसके पूरे शरीर में शॉक सर्किट हो रही होती है। मन में कह रही थी कि हे भगवान मैं ये क्या सोच रही हूँ, मेरे शरीर पे इतना अजीब सा रिएक्शन क्यों हो रही है। पर तभी हम सामने लिंजिन को देखते, वो किमजू को कह रहा होता है, किमजू अब तुम्हारी बारी। पर अचानक से हम किमजू को देखते, वो अपनी जगह से उठ जाती है, फिर उन्हें कांपते हुए कह रही होती है, ब्रदर लिंजिन अब मुझे बाथरूम जाने की जरूरत है। और गाइस किमजू को इस तरह की फीलिंग्स महसूस हो रही है, बाथरूम पे जा रही है, इसका मतलब सभी तो पता है कि वो बाथरूम पे जाके क्या करेगी। पर तभी अचानक से हम किमजू को देखते हैं, जब वो अपने चेयर से उठ जाती है वो पिछल जाती है और वो धड़ाम से जमीन पे गिर जाती है। जब वो जमीन पे गिरती है उसके चेहरे को ढकने के लिए जो काला कपड़े रहती है वो हट जाती है और उसके पूरे चेहरे लिंजिन के सामने रिवील हो जाती है। अरे यार मुझे कंट्रोल नहीं होगा, कई रुको मैं हिला के आता हूँ। तभी हम किमजू को देखते हैं, उसे अचानक से रियलाइज होती है उसकी पूरी बॉडी लिंजिन के सामने रिवील हो गई है। पर हम दूसरी तरफ लिंजिन को देखते हैं, वो किमजू के सामने आते हुए कह रहा होता है, किमजू क्या तुम सही हो। पर हमें किमजू को दिखाती है, वो अपने चेहरे को ढकते हुए लिंजिन से दूर जाते हुए कह रही होती है, ब्रदर लिंजिन अभी मेरी करीब मत आना। पर तभी अचानक से हम किमजू को देखते हैं, वो पानी में गिर जाती है, वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, ब्रदर लिंजिन मैं स्विम नहीं कर सकती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो अचानक से पानी में छलांग लगा दिया होता है। फिर उसके बाद वो किमजू के पास आके किमजू को डूबने से बचाने के लिए किमजू को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, चिंता मत करो मैं हूं ना। तभी लिंजिन की बातों को सुनने के बाद हम किमजू को देखते, वो लिंजिन के आंखों की तरफ देख रही होती है। फिर उसके बाद वो अचानक से लिंजिन के होठों पे होठ लगा के किस करने लगती है। फिर वो कह रही होती है, ब्रदर लिंजिन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। पर तभी अचानक से लिंजिन का नजर साइड पे पानी के ऊपर है, किमजू के खुले हुए कपड़े की तरफ जाता है। फिर वो किमजू को कह रहा होता है, अरे रुक जाओ किमजू तुम्हारे कपड़े। तभी लिंजिन की बातों को सुनने के बाद किमजू कह रही होती है,
भूल जाओ वो कपड़े, अभी के लिए तुम मुझे हक करो। फिर उसके बाद हमें दिखाते कि कुछ सेकंड के अंदर किमची के कपड़े पानी में तैर रही होती है, उसके साथ ही साथ लिंजिन के पैन भी पानी में तैर रहा होता है। और वही दूसरी तरफ हमें किमची और लिंजिन को दिखाती है, वो दोनों ही बिना कपड़ों के एक दूसरे को हक करके किस करके पानी के गहराई में जाने लगता है। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ रहा होता है, पर तभी अचानक से हम किमची को देखते हैं वो पानी से उठ जाती है। उसकी रिएक्शन को देख के लग रही होती है कि लिंजिन ऑलरेडी अपने प्यार को किमची के शरीर के अंदर ट्रांसफर कर दिया है, जो मिस्टर जायंट एनिमी और मिस्टर जायंट एनिमे के ऑडियंस के लिए करना तो दूर की बात, सामना देखना भी इम्पॉसिबल है। यार मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं जिंदगी में कर क्या रहा हूँ, लोग मजे कर रहे हैं और उसके मजे को मैं एक्सप्लेन करके हम खुद का मजे ले रहे हैं। कितना दर्द भरी जिंदगी है हमारा, कोई समझ नहीं सकता है दोस्त। तभी हमें दिखा आता है कि किमजी और लिंजिन पुल के अंदर मजे कर रहा होता है, और वही पुल के नीचे की बिल्डिंग पे हमें किमजी की कंपनी के वर्कर को दिखाते हैं, वो सभी काम कर रहा होता है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं, वो एक लड़की को कह रहा होता है, मिस सेटरी प्रेसिडेंट किमजू कहाँ पे है, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है जो प्रेसिडेंट किमजी को रिव्यू करने की जरूरत है। उस बंदे की बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, प्रेसिडेंट किमजी और मिस्टर लिन छत के ऊपर गो गेम खेल रहे हैं, तो ये सभी डॉक्यूमेंट मुझे दे दो, मैं रिव्यू कर दूंगी। तभी हमें उन दोनों के माथे के ऊपर पुल को दिखाता है, वो दोनों अगर एक बार सिर उठा के ऊपर देखता है तो उस सभी को क्लियरली पता चल जाएगा कि पुल के अंदर वो दोनों इंसान अभी क्या कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, बिल्डिंग के ऊपर पुल को देखते हैं और वही पुल के अंदर हमें किमजी और लिंजिन को दिखाता है, वो दोनों एक दूसरे को हग करके क्या खतरनाक खतरनाक चीज कर रहा होता है, जो ये देखने पे मेरे दिल पे दर्द होता है, मेरा डंडा खड़ा हो जाता है, मुझे बार बार बाथरूम जाने का मन करता है। तभी हम किमजी को देखते हैं, उसकी आंखों में लिंजिन के लिए सिर्फ प्यार रहती है, वो जोर जोर से हाँप रही होती है, पूरे शरीर में पसीना रहती है और फेस रेड रहती है, वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, मुझे अभी महसूस हो रही है कि मैं हेवन पे हूँ, ब्रदर लिंजिन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत 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 ज्यादा। अरे यार उस जगह पे लिंजिन को नहीं होना चाहिए था, उस जगह पे मुझे होना चाहिए था, मुझे भी प्यार करो, मुझे भी प्यार करो किमजू, मुझे भी प्यार करो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम उन दोनों को देखते हैं जो अपने दिल दिमाग मन सब कुछ भर लिया होता है। तभी लिंजिन कह रहा होता है, किमजू क्या तुम सही हो, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रही है। ये बातों को सुनने के बाद किमजू कह रही होती है, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि तुम्हारे साथ एक हो जाने से मैं हेवन को महसूस कर पाऊँ। डैम इट, ये पहली बार है जो मैं लिंजिन के ऊपर इतना जेलस हूँ यार। तभी किमजू की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो किमजू के होठों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, कल मैं चाइना वापस लौट रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ आओगी। ये बातों को सुनने के बाद किमजू कह रही होती है, वेल तुम्हारे साथ जाना मैं पसंद तो करूंगी, पर तुमने ऑलरेडी बुजियन कंपनी को खरीदने के लिए इतना सारा पैसा खर्चा कर दिया है, तो उस कंपनी को संभालने के लिए किसी को तो चाहिए है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रह के बुजियन कंपनी को हैंडल करूंगी और मैं कड़ी मेहनत करूंगी ताकि तुमने जितना सारा पैसा इन्वेस्ट किया है वो रिटर्न आ जाए। तभी किमजू की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो किमजू की फोrehead पे प्यार से किस करते हुए कह रहा होता है, तुम्हें इतना प्रेशर लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम पैसा हार जाती हो तो तुम सीधा मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें मदद करूंगा। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम किमजू को देखते हैं, वो लिंजिन के कान में आके धीरे में कह रही होती है, ब्रदर लिंजिन तुम हमेशा मेरे ऊपर काइंड हो, मैं फिर से तुम्हारे साथ एक होकर उस हेवन को महसूस करना चाहती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, जरूर अभी पूरी रात बचा हुआ है, चलो हम एक साथ मिलकर इस हेवन को महसूस करते हैं। डैम इट, मेरा दिल और ये सहन नहीं कर सकता है। चलो यहाँ पे मैं टूटा हुआ दिल लेके इस वीडियो को खत्म करता हूँ। और हाँ गाइस, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी को और एक बात कहना चाहता हूँ। मैं रिसेंटली सोच रहा हूँ कि हफ्ते में जब मैं 1 घंटे का वीडियो अपलोड कर रहा था तो आप लोग को पसंद तो आ रहा था, पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहा था कि यार हफ्ते में एक वीडियो क्या चल रहा है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ते में आप 2 एपिसोड डालूंगा, पर एपिसोड 30 मिनट का होगा, 1 घंटे को मैं आधा कर दूंगा, 30 मिनट का होगा, तो हफ्ते में 2 एपिसोड आएगा। तो ये जो कंडीशन है कैसा है कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, और अभी तक टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, मिस्टर जायंट एनिमी नाम का टेलीग्राम चैनल है, यूजर नेम भी वही है, तो जाकर सर्च कर लो, ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आपको बहुत सारा इंटरेस्टिंग पार्ट देखने को मिलेगा जो मैं टेलीग्राम यूट्यूब पे डाल नहीं सकता, यूट्यूब के प्राइवेसी पॉलिसी के कारण, वो मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो आपको लॉस नहीं होगा अगर आप ज्वाइन करते हो, तो जाके जरूर एक बार विजिट करना। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा।